बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ग्लोबल ग्रोथ गुरुज़ की तरफ से मैं हूं कदीर अहमद राना और आज हम एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्स शुरू कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग कोर्स ऐसे लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है जो लोग अपना एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं। तो जनाब, ये ऐसे लोगों के लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो जॉब होल्डर हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिट है कि वो अपनी सीवी पे ये ऐड करते हैं एक्सपोर्ट के माहिर हैं और वो एक्सपोर्ट में तमाम प्रोसीजर्स की जो टेक्निकलिटी है बड़ा अच्छा समझते हैं। तो डेफिनेटली उनकी सीवी के अंदर भी एक वैल्यू एडिशन होगी और वैल्यू एडिशन के बाद उनकी जो वर्थ है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। और इसमें जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे और जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो 100% प्रैक्टिकल होगी। ईच एंड एवरीथिंग आपको लाइव करके दिखाएंगे। कोर्स ओवरव्यू में हम एक्सपोर्ट टर्मिनोलॉजी और उनके मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कस्टमर क्लाइंट के साथ जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एफबीआर, कस्टम, पीएसडब्ल्यू, उन सब में जब भी हम बात कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पे कोई टर्मिनोलॉजी एक्सपोर्ट रिलेटेड यूज़ हो रही होगी जिसका आपको मतलब समझ होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इससे हमें ये मदद मिलेगी कि हम अपनी प्रोडक्ट को नेविगेट कर सकेंगे कि हमारी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आ रही है। हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान से, उसकी जो वॉल्यूम है यूएसडी में और जो क्वांटिटी है टन्स में वो सालाना बेस पे कितनी होती है और कौन कौन से कंट्रीज़ में होती है। और इसकी बेस पे हमें ये डिसीजन लेने में आसानी हो सकेगी कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो हमें इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा रिस्पॉन्ड दे सकती है या नहीं। अगर नहीं दे सकती तो इस वीडियो से आपको ये मदद ज़रूर मिलेगी कि आप सिलेक्टिव हो के प्रोडक्ट कैटेगरी में सिलेक्टिव हो जाएंगे कि जो पाकिस्तान की एक अच्छी प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट रिप्यूट भी रखती है, उस लाइन में ही आके आप प्रोडक्ट अपनी चूज़ करें और उसमें एक्सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल उसमें जो मेजर कैटेगरीज होंगी वो हमारी फूड ग्रुप होगा जिसमें हमारे राइस और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, फिर इंजीनियरिंग होगा, फिर इसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगी, फिर इसके बाद हमारी ये जो कॉटेज इंडस्ट्री और हाउस होल्ड आइटम्स होंगी, इसमें हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आइटम्स होंगी। ये सारे ग्रुप्स होंगे, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो आपने अपनी प्रोडक्ट को देखना कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है और उस प्रोडक्ट की पाकिस्तान से कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट है। जिस प्रोडक्ट की पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट है इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान से ज़्यादा लेना पसंद किया जा रहा है। तो आप कोशिश करें कि उस प्रोडक्ट के साथ साथ रहें। तो इसके बाद जनाब हम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स, इसकी भी हम नेविगेशन करेंगे कि इस वक्त कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है और कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो कम हुई है। तो ये एनालिसिस जो है ये आपको मदद करेगा उस सेंस में कि आप डिसीजन कर सकें कि आपने अपनी प्रोडक्ट को कौन से कंट्री में और उस कंट्री के कौन से सिटी में मार्केट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर हम ये देख लेंगे कि पाकिस्तान से अगर आप एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन का आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे, नेशनल टैक्स नंबर, सेल्स टैक्स नंबर और पाकिस्तान सिंगल विंडो आईडी किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, हम सारी की सारी चीज़ें लाइव आपको करके दिखाएंगे। इंट्रोडक्शन और पर्पस जो है, कुछ इंस्टीट्यूट जो ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक्सपो सेंटर्स और ट्रेड यूनियंस के पर्पस आपको बताएंगे और इनसे आप क्या क्या मदद ले सकते हैं, किस तरह आप इन अदारों का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस की मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे ही अदारे रियासत पाकिस्तान के और इनका जो प्राइम पर्पज़ है वो यही है कि ये अपने मुल्क की यानी कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे। और जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशंस हो रहे होते हैं उनमें आपकी जो पार्टिसिपेशन है, आपके प्रोडक्ट का जो स्टॉल है वो लगवाने में आपकी मदद फराहम करते हैं और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें बहुत मामन साबित होते हैं। फिर हम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह समझेंगे कि देखेंगे कि हमें पेमेंट किस तरह लेनी चाहिए। सेफ वे क्या है पेमेंट लेने का, लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, वेस्टर्न यूनियन होनी चाहिए या कोई और मींस ऑफ पेमेंट होना चाहिए। फिर एक्सपोर्ट के अंदर जो हमारे टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। प्रोडक्ट और बुकलेट किस तरह की डिज़ाइन की जा सके कि हम जब प्रोडक्ट और बुकलेट भेजें तो वो इतनी इन्फॉर्मेटिव हो और इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और इतनी ब्यूटीफुली डिज़ाइन की गई हो कि जो हमारा
पोटेंशियल कस्टमर है, प्रोडक्ट बुकलेट को वो देखे या ब्रोशर को देखे तो आपकी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने पे वो मजबूर हो सके। बिजनेस है इसका जो प्लेटफॉर्म है ये 100% जो है वो ऑनलाइन है, वर्चुअल है। तो इसको आप जितना ब्यूटीफुली और जितना एक आर्टिस्टिक और स्टाइलिश वे में, ऐसा वे जिसमें आपकी प्रोडक्ट अपीलिंग हो, कैची हो, बुकलेट जो है वो आप डिज़ाइन करते हैं तो डेफिनेट बैकबोन होगी आपको ऑर्डर दिलवाने में। फिर इसके बाद हम फाइनेंसिंग देख लेंगे कि अगर फाइनेंसिंग प्रॉब्लम्स है तो उनमें आप बैंक से किस तरह फाइनेंसिंग ले सकते हैं। स्ट्रेटजीज टू फाइंड कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, कस्टमर और क्लाइंट आपने कैसे सर्च करने। पूरी दुनिया को हम 7 चैप्टर में डिवाइड करके फिर आगे उनको सब चैप्टर्स में डिवाइड करके फिर हम उनके सिटीज़ को डिवाइड करके वहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड कंपनीज देखेंगे कौन कौन सी बिजनेस कर रही है, उनका हम डाटाबेस बनाएंगे। उस डाटाबेस की मदद से हम उनको अप्रोच करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो भी रेलिवेंट है और जो रेलिवेंट ट्रेड यूनियन है उनके पास जो उस खास प्रोडक्ट जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो डाटा लेके हम उसको एनालिसिस करके उसको यूटिलाइज करेंगे अपने बिजनेस के पोटेंशियल को और अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। ऑनलाइन स्टोर जो है वो हमने किस तरह एस्टेब्लिश करना है, लाइक अलीबाबा ट्रेड की, अमेजोन, और इसमें बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आजकल OLX और दराज काम कर रहा है ऑनलाइन। तो हमने ऑनलाइन स्टोर बनाना कैसे है और इसमें इसके क्या बेनिफिट्स हैं और प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो कैसे करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लॉजिस्टिक और शिपिंग को देखेंगे कि आगे हमने जो इम्पोर्टर है उसके साथ ये चीज़ तय करनी है कि हम उसके डोर तक सप्लाई दें या वो हमारे डोर से, हमारी फैक्ट्री से माल खुद उठा के ले जाए। तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज या ऑप्शन होंगी लॉजिस्टिक एंड शिपिंग में, इनको हम डिटेल डिस्कस करें। प्रोडक्ट को रिस्क है, इंश्योरेंस है, वो इंपोर्टर ने करवाना होता है या एक्सपोर्टर ने करवाना होता है। अगर किसने करवाना है तो उसका क्या रिक्वायरमेंट्स है ये डिस्कस करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस इंस्पेक्शन क्या होती है एक्सपोर्ट में, इसका क्या रोल है और इसके लिए कौन कौन सी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तकरीबन 100+% एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्स को कवर किया है और ये बहुत ज़बरदस्त और बेनिफिटेड है। आपके ऊपर है कि आप इसको, इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह लेते हैं और किस तरह आप ये लर्न कर। एक्सपोर्ट करने के सबसे पहले हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक्सपोर्टर से ज़्यादा जो स्टेट होती है जहाँ से एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा होता है वो स्टेट जो है उसको बहुत बेनिफिट होता है इससे, क्योंकि उसके पास ज़र मुबादला आ रहा होता है, डॉलर आ रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी सबसे पहले आपका जो कंट्री है उसकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो इंश्योर होती है। फिर उसके बाद आपके कंट्री की जो सॉवरेनिटी है वो भी इसके साथ वाबस्ता है। फिर इसके बाद जो है वो आपकी जो रेवेन्यू है, जो सेल है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी जी? क्योंकि वही प्रोडक्ट अगर आप लोकल बेचते हैं तो आपको पाक रुपीज़ में बेचना पड़ेगी। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बेचते हैं तो वही प्रोडक्ट आप डॉलर में बेचेंगे। जब आप डॉलर में बेचेंगे तो आपका जो करेंसी एक्सचेंज है वो बढ़ेगा, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, आपका जो प्रॉफिट है वो हायर होगा। आपने देखा कि जितने भी मैंने अब तक बिजनेस एनालिसिस आपको करके दिखाए हैं, अगर आपने इसमें देखा हो, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि अगर फॉर एग्जांपल फ़िश एक्सपोर्ट में ही देख लेते हैं कि अगर आपने लोकल बिजनेस कर रहे हैं तो हमने कैलकुलेशन की थी कि 59% तकरीबन प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन वही फ़िश जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो प्रॉफिट रेशियो है वो तकरीबन 150% हो जाती है। तो इट मीन्स दैट कि जो हमारी एक्सपोर्ट है उससे हमारी डेफिनेटली आमदन बढ़ती है। डिवर्सिफिकेशन एक ऐसा एज होता है कि जिसमें हम सिर्फ लेवल पे कस्टमर्स होते हैं, उनकी एक लिमिटेड सोर्स या लिमिटेड एक्सेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो एक्सपोर्ट का ये भी एक बेनिफिट है कि आपके पास एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। अगर दुनिया के एक खित्ते में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको छोड़ के किसी और खित्ते में कर सकते हैं। अपना ब्रांड जो है उसकी रिप्यूटेशन यानी अपनी कंपनी की रिप्यूटेशन जो है उसको इन्हांस कर सकते हैं मार्केट में। आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी आप यूटिलाइजेशन जो है वो आप मैक्सिमम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, यानी कि आप थोड़े पैसे लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आपका बिज़नेस जो है वो जल्दी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रही होती हैं उनके मुताबिक आपने अपने बिज़नेस ऑपरेशंस, बिज़नेस प्रैक्टिस, ट्रेड को अडॉप्ट करना होता है। फॉर डैट अडॉप्शन आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर उनको आपने यूज़ करना होता है। तो इट मीन्स डैट कि आपके लिए एक रोड मैप बन जाता है कि आपने अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने बिज़नेस को लेके आना ही आना है।
नेशनल लेवल पे अपने बिजनेस की एक अच्छी गुडविल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जो कस्टमर है या क्लाइंट है, क्योंकि आपकी जो एक्सपोर्ट में ज़्यादातर डील हो रही होती है वो B2B डील हो रही होती है। B2B मीन बिजनेस टू बिजनेस। तो उसमें आप अगर अच्छी क्वालिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ डील करते हैं तो आपका रिलेशन जो है एक लॉन्ग टर्म इस्टेब्लिश हो जाता है। इसके बाद जब बात की जाती है रिस्क, तो रिस्क इसमें डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसमें बहुत हाई रिस्क नहीं होता, क्योंकि दुनिया के एक खित्ते में अगर डिमांड कम हो रही है, लाइक आपकी जो प्रोडक्ट है, मैं बासमती राइस की बात कर लेता हूँ। अगर बासमती राइस हम रशिया में भेज, चॉइस मिल जाती है कि हमने यूरोपीय यूनियन को चूज़ करना है या रशिया को, तो इस सिनेरियो में हमारे जो बिज़नेस का जो रिस्क है, जो हमारे से रशियन मार्केट क्लोज हो रही है, यूनाइटेड नेशन की जो सैंक्शंस हैं उनकी वजह से हम अगर वहाँ पे बिज़नेस नहीं कर पाते तो हम यूरोप में जा सकते हैं। अगर हम यूरोप में भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो गया GPS प्लस वगैरह का, तो फिर हम मिडिल ईस्ट में आ सकते हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान वगैरह में। फिर इसके बाद हमारे पास अपने लेवल के कुछ कंट्रीज़ आ जाते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक ईरान, इसके अलावा अफ़गानिस्तान, फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ये ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद आपको किसी भी जगह पे, किसी भी इंस्टीट्यूट कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप एज ए एम्प्लॉय किसी कंपनी में स्पोर्ट एक्सपर्ट के तौर पे काम करते हैं या अपना बिजनेस आप करते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स एक बैकबोन की हैसियत साबित होगा। तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाने से पहले ग्लोबल ग्रोथ गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।